रहीम ऑल अबाउट पास्ट टेंस। देखिए हमारी गुफ्तगू में पास्ट टेंस का बहुत जिक्र आता है। तो पास्ट टेंस को हम जो हैं वो किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हम कौन सा टेंस कब किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो सेंटेंस है जो आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, अकेला ये सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहें कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं बाज़ार गई थी। ठीक है, आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुम्हें ये बता दिया था, पहले ये बता दिया था, आई टोल्ड यू बिफोर। तो देखिए ये चीज़ जो है ये कि अब आई टोल्ड यू बिफोर नहीं कि अभी आपके सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं और आपके थोड़ी देर पहले मैंने कोई बात आपको बता दी, तो हम इसमें पास्ट टेंस सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई टोल्ड यू बिफोर। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम किसी चीज़ का मना करते हैं कि हमने एक काम नहीं किया था, तो इसमें हम डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गई थी। शी डिड नॉट टीच मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा के हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट सिंपल के। फिर हम क्वेश्चन करते हैं डिड से, फिर डिड के साथ सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। डिड ही इन्फॉर्म यू अबाउट फैक्ट्स, क्या तुम्हें उसने हकीकत के बारे में बता दिया था। डिड शी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल की थी। तो ठीक है, डिड्स के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर आपका ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में जाता है। फिर WH की फैमिली के साथ हम डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो फिर ये भी हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे व्हेन डिड ही गो, वो कब गया। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। हाउ डिड ही गो, वो कैसे गया। ठीक है, तो इसमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और जब भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह WHO हु के साथ हम वर्ब की लगाते हैं सेकंड फॉर्म और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और उसमें ये पूछते हैं कि ये किसने किया। हु टॉट यू, किसने तुम्हें पढ़ाया। हु टोल्ड यू, किसने तुम्हें बताया। इसी तरह हम जब सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम ये सेंटेंस बन जाता है। जैसे यस्टरडे शी वॉज गोइंग टू मार्केट, कल वो बाजार जा रही थी। ठीक है, व्हेन यू केम माई होम, जब तुम मेरे घर आई, आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम, मैं उस वक्त सो रही थी। तो वहाँ आप देखें कि वॉज के साथ वर्ब की ING लग गई और पास्ट कंटिन्यूअस हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरह जब सब्जेक्ट के साथ हम वॉज और वर लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ जो थी पास्ट में थी। जैसे माई मदर वॉज अ टीचर, मेरी वालदा टीचर थी। लास्ट ईयर यू वर वेरी हेल्दी, पिछले साल तुम बहुत सेहतमंद थे। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि कभी तो हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं और कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर हम ये बताते थे कि पास में ये कौन सी चीज़ क्या थी। फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट, कि कोई काम पास में हुआ करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाया करता था। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेला करते थे। When we were studying in school, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो ठीक है, यूज टू का ये कि पास में कोई काम आप किया करते थे, तो इसके साथ हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हैड के साथ ऑब्जेक्ट लगाते कि पास में कोई चीज़ आपके पास थी। आई हैड अ ब्यूटिफुल बैंगलोर, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत बंगला था। यू हैड एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास तजुर्बा था। पास में कोई चीज़ आपके पास थी तो सब्जेक्ट के बाद हैड फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वो काम जो पास में हो चुका था। और ये हम अकेले सेंटेंस इस्तेमाल कर सिचुएशन क्रिएट करते हैं पास्ट सिंपल की। व्हेन आई रीच देयर, ठीक है, मैं वहाँ जब पहुँची। ठीक है, She had slept, वो सो चुकी थी। When I reached there, she had slept. तो पास्ट सिंपल when I reached there और फिर she had slept और फिर वो पास्ट परफेक्ट में आ गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट से वो कंप्लीट हो गया। When I arrived
ही हैड गॉन फ्रॉम देयर, जब मैं वहाँ पहुँची या पहुँचा, ही हैड गॉन फ्रॉम, वो वहाँ से जा चुका था। तो पास्ट सिंपल के साथ जब आप पास्ट परफेक्ट ऐड करते हैं, पास्ट परफेक्ट जो है अकेला नहीं होता, इसके साथ पास्ट परफेक्ट सिंपल भी ऐड करना पड़ता है। तो वो सिचुएशन बनती है कि वो काम जब आपने वो काम किया था तो वो काम कौन सा काम हो चुका था, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट पहले हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड टू स्टे देयर, हैड टू यानी कि आपको ये काम करना पड़ा, हमें वहाँ रुकना पड़ा। आई हैड टू स्टे देयर। दे हैड टू पे मोर मनी, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े, ठीक है। जो काम आपको पास में करना पड़ा उसके लिए आप हैड टू इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट। वो काम जो आप पास में कर रहे थे और पास में ही आपने ख़त्म किया। तो दो सिचुएशन होती है, जब पास सिंपल का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसके साथ जब हम पास परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं तो बताए थे कि जब जो काम मैंने जब किया था उस वक्त क्या हो रहा था। शी हैड बीन वर्किंग देयर, वो वहाँ काम कर रही थी एज अ टीचर, बतौर एक टीचर के। एंड शी लेफ्ट हर जॉब, जब उसने वो जॉब छोड़ी, जब वो जॉब छोड़ी तो वो क्या, इससे पहले वो काम करी, यानी कि पहले का काम जो है वो जुड़ा हुआ है पास्ट सिंपल के साथ। शी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, बहुत देर से वो आपको कॉल कर रही थी, बट यू डिडंट रिप्लाई, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।